हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एकेडमी। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं घड़ी अर्थात क्लॉक को कवर करने जाते हैं। क्लियर है? क्लॉक के अंतर्गत आज हम पढ़ने जाएंगे कि जो हमारा एक घड़ी होती है, घड़ी के अंतर्गत जो हमारा टाइम किया जाता है उसमें कोण किस प्रकार से बनते हैं, यानी मिनट और घंटे की सुई के मध्य में जो कोण बनता है कितने डिग्री का बन रहा है। फिर इसी के साथ हम पढ़ेंगे कि हमारे जो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, यानी ये क्या होता है आपका टाइप दर्पण प्रतिबिंब। इस पर भी हम बात करेंगे इस पर कि दर्पण क्या होता है। एक होता है आपका जल प्रतिबिंब। क्लियर है ना? जल प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारा दर्पण होता है, दर्पण यानी आज की जो हेडिंग क्या है आपका दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है ना? दर्पण में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक घड़ी बनी हुई है इस प्रकार से। हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, टाइम सेट कर दिया है। जैसे मान लीजिएगा हम आपसे कहें कि जो हमारी घड़ी है उसमें वास्तविक समय 3 बजा हुआ। कितना बजा है? 3 बजा है। तो आप बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण में क्या होता है, एक हमने यहाँ पर एक घड़ी यहाँ पर बना दी हुई है इस प्रकार से। घड़ी यहाँ पर हमने क्या कर दी, बना दी। ठीक है ना? इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, घड़ी बना दिया। वो ये क्या है, आप किस पर देख रहे हैं, इसको दर्पण पर देख रहे हैं। किस पर देख रहे हैं आप? दर्पण पर देख रहे हैं, मिरर पर देख रहे हैं। तो जो हमारी घड़ी वास्तविक घड़ी है, इसको जो मिरर बनेगा ना, इसका जो हमारा दर्पण पर बनेगा, उसमें क्या हो जाएगा, इसका जो दायां और बायां होता है, दायां बायां क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। क्या होते हैं? चेंज होते हैं। क्लियर है ना? अगर हम बात करें तो इतना जो हमारा पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी जो हमारा दायां है वो बायां हो जाएगा, जो बायां है वो दायां हो जाएगा, लेकिन टॉप और बॉटम हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसकी हम बात करेंगे तो हमारा जो घड़ी का कांटा रहेगा, अब 3 कहां पर बजाएगा, यहां पर बजाएगा। वही मिनट कहां जाएगा आपका, 12 पर जाएगा। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब के अंतर्गत हमारा लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन टॉप और बॉटम ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है ना? चलो हम बात करते हैं इसमें। अब इसमें कुछ सूत्र भी होते हैं जिनके द्वारा अपन क्या करते हैं, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करते हैं, यानी हल करते हैं। इसे हम बात करेंगे किस प्रकार से सॉल्व। यस सर, ये 4 है, ये तो 3 का था। अगर क्या कहते हैं 4 बज रहे हो तो कहाँ होगा? हाँ, 4 बज रहा यदि आपका होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जस्ट अपोजिट होगा ना, तो कहां पर आएगा, 8 में आएगा। ठीक है? इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सूत्र भी लिखते हैं ना। अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब में कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन सूत्र का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक व्यू है जो कि देखो, ना तो आपके एग्जाम हॉल में दर्पण रहेगा ना वॉच रहेगी। क्लियर है ना? तो हमें सूत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा, है ना। ये एक अपना क्या है, बनाया गया है कि जो हमारा ये वाली जो घड़ी है, ये आपका क्या है, वास्तविक है। ये क्या है, वास्तविक समय है। ठीक है? वो ये हमारा जो क्या है, ये क्या है आपका दर्पण प्रतिबिंब है। कौन सा है? दर्पण है ना, यानी आभासी है। तो इसने क्या किया, चेंज कर लिया ना पूरा पैटर्न। ठीक है ना? कहां से चेंज करेगा, यहां से चेंज करेगा, यानी इतना वाला पार्ट क्या करेगा, जस्ट अपोजिट, यानी इतना जो पार्ट इस साइड आ जाएगा, इस साइड का इस साइड, लेकिन 6 और 12 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है? अब यस, क्या बोलते हैं, इस साइड जो है वो 9 की जगह 3 हो जाएगा, 3 की जगह 9, ये वाली लाइन। यस यस। ये जो दर्पण प्रतिबिंब है ना, अब यहाँ पर देखिए, आपका कहना कहीं मीन्स है कि सर आपने इसको ना इसको सेम बना दिया है। क्लियर है? अगर हम इसकी बात करें तो ये जस्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब जो आपका जस्ट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, यहाँ 11, यहाँ 10, 9, फिर 8 और 7। आप क्लियर है भाई, है ना। तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है कि अंकों को आप मत लिखें, आप ये बताएं कि इनका डायरेक्शन चेंज क्या होता है। जैसे जल में क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है। ठीक है ना, टॉप टू बॉटम होता है, अर्थात जो हमारा टॉप है वो कहाँ दिखाएगा, बॉटम में दिखाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, लेकिन हमारा लेफ्ट राइट ज्यों का त्यों रहता है। उसी प्रकार इसमें बनता है। मेन बताने का उद्देश्य है कि जब हमारे घड़ी का कांटा यहाँ पर रहेगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अब यदि हम जल की बात करें तो फिर तो 3 आ गया ना, यहाँ पर कितना आ गया,
3 आ जाएगा रे कि हमारा जब ये चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 9 लिखा था, ठीक है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 9 लिखा हुआ था। गलती से नहीं लिखा था हमने रियल में लिखा हुआ था। लेकिन जब यदि एक्चुअल जो डायरेक्शन बनेगा वो डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। हम बात करें इसको सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहला होता है आपका दर्पण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1160 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। कितने से करेंगे आप माइनस, 1160 से। हमने आपसे कहा आप बताइए कि हमारी जो वास्तविक घड़ी है उस पर 3 बज रहा, कितना बज रहा है, 3। हमने आपसे कहा कि हमारी घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, क्लियर है। तो आप बताइए कि ये जो सुइयां हमारी होंगी किसको दर्पण प्रतिबिंब पर देखने पर अर्थात शीशे पर देखने पर घड़ी का समय क्या होगा, यह दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार से दिखाई देगा। वास्तविक समय क्या है हमारा 3, किस में निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब में। हमने आपसे कहा 1160 से आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। हमने 1160 से क्या किया, इसको माइनस किया। किसको करना है हमें, 3 को। देखें आप यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा। अब 11 में से 3 जाए क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, क्लियर है। तो आपको मालूम है 8 ये बजा हुआ और 60 मिनट का होता 1 घंटा होता, तो टोटल कितने घंटे हो जाएंगे इसके, 9। क्या हो जाएगा, 9। हम बताएंगे कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। यदि हमने इसको जैसे चेंज किया तो हमें यहाँ पर देखिए आप क्या आ गया, प्रतिबिंब में यहाँ पर आ गया ना, इसलिए हमने यहाँ पर 9 एक्चुअल लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बजा है, 9 बजा। लेकिन इसकी डेट जो हमारा था आपका मिनट का, वो कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता हमारा दर्पण प्रतिबिंब, क्लियर। अब कंडीशन ये होती है कि सर हो सकता है यहाँ पर 12 बजे वाला टाइम आ जाए, आता भी है भाई 12 बजे वाला टाइम, है ना। जैसे इसमें हमने आपसे कहा कि 3 बजा हुआ है जो हमारा वास्तविक घड़ी पर 3 बजे हैं, तो आप बताइए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपने कहा सर हमारा दर्पण प्रतिबिंब 9 बजे पर होगा, कितना होगा, 9 पर। अब क्या है कि ये तो हमारा 3 घट रहा था 11 से, हो सकता है 11 से ना माइनस हो, तो जैसे हमने आपसे कहा 12:30 का जो घड़ी हमारी है वास्तविक समय है, इसका क्या निकालना आपको, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है ना। तो आपको मालूम है 12 का मतलब होता है 0, क्या माना जाता है, 0। तो इससे अच्छा अगर आपको डाउट लगता है तो आप क्या कर लेंगे, 23 - 60 से घटा दीजिए। कितने से घटा दीजिए आप, 23 - 60 से। देखिए 12 घंटे यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर 24 घंटा हो जाएगा। हमने 60 मिनट इसी का लिया है, जो 12 बजा था ना उसका 1 घंटे चुरा लिया अपन ने, तो कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए यहाँ पर। और 1 घंटा लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचा 11। उसी प्रकार यहाँ पर 24 घंटे हैं, तो हमने 1 घटा दिया तो कितना हो गया 23। और जो घटा है वो कहाँ ले लिया आपने, मिनट में ले लिया है, तो टोटल कितना हो गया आपका 24 हो जाएगा। अब हमने दिया तो आप करेंगे सर 23 जो हमारा है 23 60 से हम कितने को घटाएंगे, 12 30 को घटाएंगे, हमारा क्या जाएगा यहाँ पर 30, और यहाँ पर क्या जाएगा 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा और 1, तो टाइम क्या हो गया आपका, क्लियर है ना। अब आप इस से किसी को भी मतलब कितना भी बजा रहे तो हाँ नहीं यार समझ में। देखिए भाई हमने आपसे कहा है कि जो आपकी घड़ी है, घड़ी जो है उसमें अभी 4:30 हुआ है, कितना हुआ है 4:30, यानी जो वास्तविक समय हमारा, यदि वास्तविक समय हमारा 4:30 है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजा होगा। तो अब आपके हमने कितना दिया क्वेश्चन आपको 4:30, ठीक है ना। अब या तो आप इसको बनाएं तो टाइम लगेगा पेपरों में, इससे अच्छा अपन क्या करें डायरेक्ट n का प्रयोग करें, ठीक है। तो 4:30 आपको मालूम है 11:60 से हमारा घट रहा है, तो आपने क्या किया 11:60 से कितने घटा दिया, कितने घंटे हैं 4 ज्यों करते हो 30 मिनट, आपने इनको क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो 60 में 30 जाए कितना आएगा 30 मिनट हो गया। 11 में 4 जाए कितना आएगा, तो जो आपका टाइम होगा ना प्रतिबिंब वो बताएगा 7:30। क्या 30 में परिवर्तन हुआ क्या, सर 11:60 का मतलब तो मतलब 12 बिल्कुल बिल्कुल, तो 12 ही हुआ ना, लो 12 से घटा दो, लो भाई अब यहाँ क्या करो 0 ना रखोगे, तो जो कहते हो ना हो गया 12 से 4 घटाएंगे 4 30 तो 7 30 आ जाएगा, सीधा कर ले रहे हैं तो 11:60 से घटाना 12 से घटा दीजिए, 12 से सीधे घटा, हाँ तो 12 से घटा लो तो कितना जाएगा आपका, 1 सेकंड कितना जाएगा, हमने 12 से घटा दिया इसको, क्या आएगा। इसीलिए दिया जाता है कि इसका 1 घंटा निकाल कर यहाँ दे दीजिए आप, तो आपको स्पष्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसीलिए दिया जाता है भैया।
है ना। जैसे इसमें फिर 24 से घटा दो। अब हमने आपसे कहा 24 में से आप घटाइए 12:10 का निकालिए आप, तो आपको कैलकुलेशन समय लगेगा, लेकिन आप तत्काल इसमें देखेंगे तो आप सीधा आपने नीचे लिखा, आपको बस माइनस आ गया। फिर आपको करना पड़ेगा ए बड़ा था फिर ए गया फिर ए गया, नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो दो फार्मूला होते हैं, अगर हमारा 11 तक की बात करते हैं हम तो जो का त्यों रखना है, अगर ये नहीं करता तो अपन किस में चले जाएंगे 23-60 में चले जाएंगे। इसलिए फार्मूला ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला नहीं है, बुकों का फार्मूला है, वो हर कोचिंग का फार्मूला है। इसके अलावा कोई कोचिंग वाला कुछ भी नहीं कर सकता है, जो फार्मूला एक्चुअल है वही ही होगा, उसके अलावा कोई कहीं नहीं मिलेगा अलग से, ठीक है। तो ये हमारा क्या था आपका दर्पण प्रतिबिंब, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और अपन लिखते हैं यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जो हमारी घड़ी है, यदि जो घड़ी है उसमें वास्तविक समय 8:42 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8:42 हो रहा है। तो आप बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? किसको निकाल रहे हैं अपन? दर्पण को। आपने क्या किया, जस्ट आपने क्या कर दिया 11:60 किया, 8 को यहाँ से घटा दिया, कितना लिखा है 42, यहाँ पर 0 आप लिख सकते, इतना आप लोगों को मालूम है। ये कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको दिया था अपन ने 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचा आपका 11 में से 8 जाएगा तो यह जाएगा आपका 0 3। तो हम बताएंगे 3:18 का समय हमारा किस में हो रहा है? दर्पण प्रतिबिंब में हो रहा है। अब किसी को कोई डाउट भाई दर्पण प्रतिबिंब में? यदि हो तो बेशक आप लोग पूछ सकते हो, बन जाएगा ना। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? हम मेन इसी का प्रयोग करना है 11:60 का, इससे हमें घटाना बाय डिफॉल्ट। यदि 11 प्लस कर दे, क्योंकि हो सकता है 12 को 0 ना मान पाए, आप कंफ्यूजन में हो जाएं, तो आपको मालूम है कि आप क्या कर ले। नहीं घट रहा तो अपन किस में चले जाए 24 में चले जाए। 12:02 देंगे तो 12 को 0 लिखेंगे। अब 12 जैसे भी आ जाएगा, 12 से जैसे, तो आप इससे घटा दो, सीधा घटा दो तो आपका एक्चुअल डेट निकल आएगा। अब इसमें हो सकता था कि अगर हम इसमें बात करें कि 12 के दिए यहाँ पर बात किया तो हो सकता है कम में आए, है ना। तो स्वाभाविक चीज़ या तो वो 10 बजे के आएगा या 11 बजे के आएगा या 9 बजे का या 5-6 बजे का ही टाइम आएगा, है ना। तो ये क्या था हमारा दर्पण प्रतिबिंब था, ठीक है। इसको थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आप लोग लिखे, उसको नोट करें, है ना। 11:30 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 2:10 कितने से घटा दे अपन 11:60। याद रखना जब पेपर में अपन जाते तो उस समय जल प्रतिबिंब और दर्पण दोनों भूल जाते हैं कि जल रखना कि दर्पण रखना है। इसलिए पहले बात चल रही है दर्पण की, इसलिए याद रखना पेपर में दर्पण हमारा स्टार्टिंग में हुआ था दर्पण, इसलिए केवल एक ही जल का अपन अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना घटाना हमें 2:10 है ना, तो ऐसा करके अपन घटा देंगे इस प्रकार से, है ना। चलो इससे क्या आ गया आपका 50 आ जाएगा, और 11 में से 2 जाएगा, क्या जाएगा 9, यानी 9:50, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या था, टाइम क्या दिया हमने 12:49। तो इससे क्या करेंगे 11 से नहीं घट रहा ना, तब आप पहुँचे कहाँ पर 23:60 में, ठीक है ना। और ये कितना था आपका 12:49, ज्यों का त्यों था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1, यहाँ पर 1, 23 में से 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 11:11 में, ठीक है। अब अपन चलते हैं किस जल प्रतिबिंब। एक क्वेश्चन और लिखने थोड़ा, ये देखिए अब उन्होंने क्या कहा है कि हमारे दर्पण प्रतिबिंब में कितना दिख रहा है आपको 8:30, यही है ना, ठीक है। ये हमारा क्या है दर्पण प्रतिबिंब है भाई। ये दर्पण में शीशा में देखने पर हमें पता चल रहा है। हमने अपनी घड़ी को लगाया, घड़ी को नहीं देखा, हमने सीधा किससे देखा है शीशा से, यानी दर्पण में। तो हमें टाइम कितना मिल रहा है 8:30, ठीक है। अब हमें किस में देखना है घड़ी में। अभी हम क्या करते थे घड़ी में देखते थे, दर्पण में देखना है। अब इसका क्या कर दिया अपोजिट, तो जस्ट क्या हो जाएगा ज्यों का त्यों ही रहेगा आपका, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या जाएगा आपका 30 ज्यों का त्यों, 11 में से जाएगा तो क्या जाएगा 0, यानी 12.5। वो क्या है आपका जल प्रतिबिंब, है ना। कि हम जल में क्या करते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। अभी हमने किसका देखा है दर्पण का देखा है, अब हम बात करेंगे जल की। देखिए जल में अभी 2 कंडीशन होते हैं। कितनी कंडीशन होती हैं 2। सबसे पहले जो रहेगा आपका, इसमें आपका रहेगा 18:30 से आपको घटाना है पहला, और दूसरा रहेगा आपका 17:90 से घटाना है। कितने से 17:90 से। आपको कॉमन खुद लगा लेना है कि हमें 17:90 का प्रयोग कब करना, जब वो 30 से ना घटे,
तब हमें किसको करना है, 1790 का प्रयोग करना है। अगर 30 है या 30 के नीचे है तो अपन किसका करेंगे, 1830 का। ठीक है, तो ये क्या होता है, जल का जो हम निकालते हैं उसका सूत्र होता है। लेकिन हम पहले इसका प्रतिबिंब समझे कैसे बनता है ना। चलो हमने क्या किया, यहाँ पर जल का यहाँ पर बना लिया, एक आकृति बना ली ये वाला, वो एक बनेगी यहाँ पर बनेगी ना यहाँ पर। ठीक है, जल वाली भी वो बनेगी आकृति। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है यानी जल भरा हुआ है। यहाँ पर नीचे क्या बन रही है, आकृति बन रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जो कहते हो आपका 12 बजा हुआ है, यहाँ आपका 3 9 और नीचे 6 1 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 7 8 10 और 11। ये है यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई हैं, है ना। अब हमने क्या कहा कि ये हमारा मिनट की सुई है और ये वाली हमारी काय की है इसकी, यानी हमने कह दिया चलो इसमें भी ले लिया अपन ने 3 बजा हुआ है ना। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डायरेक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगा, जब अब यहाँ पर जो हमें दिखाई देगा ना, जो हमारा ए वाला सिरा है ना, ये पहले अब दिखाई देगा। ये क्या दिखाई देगा, पहला, यानी जो हमारा ए वाला सिरा था कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब हम इसमें बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, जो चेंज होता है, मेन चीज क्या चेंज होती है, इसका टॉप यानी ऊपर यानी टॉप, और नीचे क्या बोलते हैं अपन, नीचे का मतलब होता है बॉटम। ये क्या होते हैं, आपस में चेंज होते हैं यानी परिवर्तित हो जाते हैं। ये अपने क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी देखिए जब आपने कभी देखा होगा तालाब है या फिर पानी, उसमें जब खड़े होते हैं ना तो आपने देखा होगा कि पैर पहले आते हैं वहां पर, यानी क्यों, अपोजिट डायरेक्शन आती है। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा जल प्रतिबिंब होता है। लेकिन लेफ्ट राइट आप देखना ज्यों के त्यों आपको मिलेंगे, लेफ्ट राइट ज्यों का त्यों भी में रहे। यदि आप इसी हाथ से मोबाइल लिए हैं तो आपको आपकी परछाई जब उसमें जल में देखेंगे तो भी आपको, शांत जल में तो भी आपको इस पर दिखाई देगा। लेकिन हमारा सिर और पैर क्या होंगे, अलग दिखाई देंगे, यानी जो पैर हमारे इस पर दिखाई देंगे और सिर जाएगा आगे की ओर, है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। हम कह देंगे कि अब यहाँ पर कितना था, 6 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, जस्ट अपोजिट होगा, हमने आपको बताया है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा आपका इस प्रकार से बनेगा, काय का बनेगा, वाटर का बनेगा। अब इसकी हम बात करते हैं, इनका प्रयोग तो अपन को उसमें करना नहीं है भाई, अपन को चाहिए उनके आंसर को निकालना, कि आंसर कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन है आपका पहला कि यदि किसी घड़ी के या फिर यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय जो है हमारा वो हो रहा है 8:20, तो आप बताइए जल प्रतिबिंब क्या होगा, क्या निकालना अपन को, जल प्रतिबिंब क्या नहीं होगा। तो आपको मालूम है 18:30 से हमारा 8:20 घट जाएगा ना। अगर यहाँ पर 30 की जगह 31 होता, 32 होता तो पर किसका प्रयोग करते, 17 कैसे बना है, 18 का 1 घंटा 30 को दे दिया तो 60 और 30 कितना हो गया, 90 हो गया। इसका 1 घंटा माइनस कर दिया, इसको घटा करके किसको दे दिया, उधार दे दिया। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी में होती है ना, वो क्या करता है, जब मेमोरी घट जाती है तो सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को ले लेती है ना, वर्चुअल मेमोरी, उसका काम होता है उसको लेना, और जब काम हुआ तो उसको वापस रिटर्न कर दिया। इसी प्रकार इसमें होता है। हमने इसमें निकाला जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपने कहा सर हम निकालने के लिए क्या करते हैं, 18:30 का प्रयोग करते हैं ना। कितना घटाना हमें, 0.8 यहाँ पर घटाएंगे और यहाँ पर 20 मिनट। ठीक है, 30 में से 20 जाए कितना जाएगा आपका, 10 मिनट, और यहाँ पर क्या लिखा है, 18 में 8 जाएगा 10, यानी जो हमारा जल प्रतिबिंब बनेगा किसका, 8:20 का जो बनेगा वो कितना बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा जल प्रतिबिंब। अब चलो भाई दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत हमने आपसे कहा, आप बताइए कि जो हमारा घड़ी है उसका वास्तविक समय यदि हमारा यहाँ पर 10:40 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या हुआ, कितना बना है, 10:40 हो रहा हमारा काय में घड़ी पर वास्तविक समय। हमें क्या चाहिए, जल प्रतिबिंब चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 18 लिखा ना तो नहीं घट रहा ना, तो अपन किससे करेंगे, 17:90 से। किसको घटाएंगे अपन, 10:40 को। तो 0 जो का त्यों रहेगा, यहाँ पर क्या जाएगा आपका 50 यानी 50 मिनट हो जाएगा। 17 में से 10 जाए क्या जाएगा, 07, तो 7:50 होगा। कितना होगा, 7:50, है ना।
चल इसी की बात करते हैं आगे की और भी। हमने आपसे कह दिया कि बताइए आपकी जो हमारी वास्तविक घड़ी है उसमें उस समय हो रहा है, वो हो रहा है 3:45। कितना हो रहा है भाई? 3:45 हो रहा है। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये 45 है ना, हम घटाएंगे 17:90 से, कितने को? 3:45 को। हमने घटाया 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 4 जाएगा 4, यही आ रहा क्या? 45 दूरी 90 है ना। अब यहाँ पर क्या है? 17 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 14, 17 में 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 14। तो आप यहाँ पर देखें 14 है ना, तो 14 का मतलब है 2, है ना, 2:45। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई? इसमें 2:45 होगा हमारा। काय में होगा? ये जल प्रतिबिंब में होगा। क्लियर यहाँ तक भाई? किसी कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकता है। हमारा दर्पण था और ये क्या था? जल प्रतिबिंब था। ठीक है ना। इसके आगे अपन आगे के देखते क्वेश्चन, हम आपको कुछ दे रहे हैं, उनको आप थोड़ा लगाइए फिर आप बोलिए, है ना। अब बताइए आप कोई जल प्रतिबिंब में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो डाउट रहेगा पूछते जाइए, मैं नहीं कहते हैं, लेकिन क्या कुछ चीज़ें ऐसी जो मतलब नहीं है उनका पूछने का, उसमें टाइम बस इन्वेस्ट होगा। कुछ चीज़ें ऐसी जो अपन को पूछने लगी। लिखें, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:25 हो रहा हो तो 3:25 हो रहा हो तो 25 मिनट 25 मिनट हो रहा हो तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? हो गया? हाँ 3:05। काम क्या दिया था? क्या निकालना अपन को? वाटर वाला है ना, जल का निकालना है। कोई बात नहीं। 18, 30 हमने क्या बोला क्वेश्चन में? 5 से जाएगा, है ना। यहाँ पर 18 बज से जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा? 3:00। ठीक है, सेकंड बोल दिया आप। टाइम क्या था? 9:50 का जल प्रतिबिंब, है ना। अपन क्या कर लेंगे इसको? 17 है ना, 9:50 क्या जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर 8:40। ठीक है।